उत्तराखंड के चमोली में एक नाबालिग लड़की के साथ एक नाई की दुकान में काम करने वाले युवक के द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसके बाद ये पूरा मामला कंट्रोवर्सी में आ गया। युवक को फिलहाल शिकायत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी माहौल टेंस बना हुआ है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे पास उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काज़मी हैं। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं एक कम्युनिटी के ऊपर, उसको लेकर के जानते हैं कि इनका क्या स्टैंड है। जिस तरह से एक युवक के द्वारा ये हरकत की गई है, उसको लेकर के काफ़ी आक्रोश है पूरे इस इलाके में, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैं निंदा करता हूँ इस बात की कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, अगर उनके साथ कहीं ऐसा अपमानजनक कोई काम होता है तो वो कोई भी कम्युनिटी, कोई भी समाज इसे परमिट नहीं करता है। और मैं प्रशासन से और शासन से ये अपील करूँगा कि वो ऐसे कृत्य आगे ना हों। उससे जो मुजरिम है उसे तो सज़ा दे ही, आगे के लिए भी इसके लिए पूरा प्रयास किया जाए कि किसी भी बेटी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और कोई भी सोसाइटी में अगर ऐसा कृत्य करने वाले लोग अगर पाए जाते हैं तो उन्हें चिन्हित करके उन्हें सलाखों के पीछे करना चाहिए। हमने देखा उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, युवकों के द्वारा इस तरह से किया गया है। उसके बाद एक माहौल जो बनता है उससे और अन्य लोगों को भी परेशानी हो जाती है। हमने कई जगहों पर देखा, कोई नाबालिग लड़की को लेकर के चला गया, या प्रेम प्रसंग का मामला या लव जिहाद के मामले जिस तरह से सामने आए। क्या लगता है आपको, इससे जो दो समाज है उनके बीच जो खाई है भरने की जगह और बढ़ती जाती है? मैं पूरे समूचे मुस्लिम समाज से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं और उस सोसाइटी को फॉलो करते हैं जो बहन और बेटियों के साथ में सम्मान का मामला करने के लिए जिसके पैगंबर ने कहा हो, और जहाँ जिसकी दृष्टि तमाम समाज की बहनों के लिए एक सगी बहन का रिश्ता रखती हूँ, तो अगर ऐसा समाज इन कृत्यों को करता है तो वो स्वयं अपनी कम्युनिटी को भी बदनाम कर रहे हैं, अपने धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसीलिए सख्त कानून बनाया, लैंड जिहाद से लेकर के लॉ जिहाद और लॉ जिहाद से लेकर के नकल विरोधी और नकल विरोधी से लेकर के जितने भी कानून इस सरकार ने बनाए हैं और यूसीसी तक, इसमें किसी एक जगह मुस्लिम कम्युनिटी के मैं उन लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि वो आकर के बताएं कि ये इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कहाँ हैं। ये उन लोगों के ख़िलाफ़ है जिनके नाम अरबी में लिखे हुए हैं और वो उन मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं। तो इसलिए मुस्लिम सोसाइटी को ये सोचना पड़ेगा कि इससे आपका जो आचरण है, अगर वो देवभूमि के अनुरूप नहीं हो रहा है तो मैं समझता हूं कि ये आप अपनी कम्युनिटी के साथ भी आपका अच्छा बर्ताव नहीं है, और जिस धर्म को आप फॉलो करते हैं उस धर्म के लिए भी आप बदनामी का सबब बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी सोसाइटी से आप अलग करिए और अपनी सोसाइटी को ठीक करने का काम करिए। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, वसुधैव कुटुंबकम करने वाली कम्युनिटी, मानने वाली, उन मर्यादाओं को आगे चलने वाली, वो आपको अपने ख़ानदान का हिस्सा समझते हैं, वो आपको अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं, वो आपके खिलाफ क्यों होंगे? तो इसलिए पहले नंबर की चीज़ मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपको अपने आचरण में सुधार लाना पड़ेगा। आपको इस सोसाइटी के उन सिरफिरे बच्चों का जो अपने आप को किसी भी मर्यादा में रखने को तैयार नहीं है, उनसे कहिए किस तरह से वो समाज की उन बेटियों के साथ में अपमान का मामला करते हैं। ये मैं इस मौके पर जो हमारी सरकार बगैर निष्पक्ष भाव से जो काम कर रही है उत्तराखंड की सरकार, वो उन लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी कर देते हैं। तो इसलिए सरकार निष्पक्ष है, सरकार का अपना, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबको खाद्य सामग्री दे रहे हैं, सबको आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, सबके कच्चे मकान पक्के बनवा रहे हैं। तो मुसलमानों का और इस सोसाइटी के सरकर्दा लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ऐसे असामाजिक लोगों के ऊपर कंट्रोल करें। हमारे साथ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून काज़मी साहब थे, जिन्होंने चमोली की घटना को लेकर काफ़ी निंदा की है और मुस्लिम समाज से अपील की है कि अपने नौजवानों को इस बात का सबक दें कि दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझें और अपने आचरण में सुधार लाएं, क्योंकि आचरण ही आपका एकमात्र ज़रिया है जो आपको दूसरी कम्युनिटी से जोड़ेगा। और इस प्रकार की हरकतों से दो समाजों के बीच जो खाई बढ़ती जा रही है वो और भी बढ़ेगी। अगर इसमें सुधार नहीं लाया जाता है तो दोनों ही समाज एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इसलिए दोनों ही समाज के लोगों को ये समझना होगा कि वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कही गई है सनातन धर्म में, वो एक बहुत बड़ी बात है। इसको समझना होगा मुसलमानों को भी
और जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं और बाद में इसको लेकर के बड़े बवाल होते हैं, तो इस सब को समझाने के लिए, निपटाने के लिए अपने नौजवानों को समझाने की बेहद ज़रूरत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।